गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन यूनिट 3 चैप्टर 3 क्लास 11th की पढ़ेंगे। इसमें हम चैप्टर 3 में कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यूजेज ऑफ सिलेक्शन एंड इटरेशन मेथड में के स्टेटमेंट के वेरियस टाइप्स के लूप पढ़ेंगे जो पाइथन में अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, इवेलुएट करेंगे कंडीशन को। विल बी एबल टू एनालाइज अप्रोप्रिएट कम्बिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्ट्स। कैसे डिसीजन स्ट्रक्चर्स हैं इसमें इंक्लूड है। एम्प्लॉई सीक्वेंसर करेंगे, डिसीजन देखेंगे, नेस्टेड डिसीजन देखेंगे। अब कंट्रोल एंड फ्लो स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। जैसे अगर सुबह सच है डिपेंडिंग ऑन टाइम, टाइम पर डिपेंड है। जैसे अगर सुबह है तो आप गुड मॉर्निंग विश करेंगे, अगर रात है तो गुड नाइट विश करेंगे। इसी तरह सिमिलरली राइटिंग प्रोग्रामिंग में भी हम देखेंगे, जहाँ पे जैसे ही नीड रहती है वैसा ही हम यूज करते हैं। एबिलिटी कंडीशन को चेक करते हैं। अगर सुबह है तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, तो हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर डे में गुड मॉर्निंग ही बोला जाता है, ट्रू है तो ये गुड मॉर्निंग, ठीक है। प्रोग्राम चेंजेस द कोर्स ऑफ प्रोग्राम सिंपलेस्ट वे टू यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इसमें आप देख रहे हैं इफ एक्स ग्रेटर देन 0 प्रिंट एक्स इज पॉजिटिव। एक्स क्या है, अगर बड़ा है तो वेरिएबल को ये क्या करेगा, चेक करेगा और क्या होगा, कंट्रोल क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा और यहाँ जाएगा या कहीं और जाएगा, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन राइट एंड आफ्टर इफ नन, जो कंडीशन को चेक करेगा, इफ कंडीशन को, इफ इज नन एज कंडीशन, इफ को क्या करेंगे, इफ को क्या हम जानते हैं, कंडीशन इज अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। सिंटैक्स इफ स्टेटमेंट का हम देखेंगे कैसे होता है यूज। इफ कंडीशन कोलन स्टेटमेंट ब्लॉक एंड एल्स, ठीक है। अगर ऑप्शन 2 में देखते हैं तो इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट ब्लॉक 1, और इलिफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इलिफ भी हम लगा सकते हैं कंडीशन 2 के थ्रू। जैसे एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0 तो ये क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह हम एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0, ठीक है। और इलिफ के कंडीशन, कोई कंडीशन जगह तो इलिफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे स्टेटमेंट ब्लॉक 2, ये इल्स स्टेटमेंट ब्लॉक 2, और ये इलिफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट ब्लॉक 2 इल्स स्टेटमेंट ब्लॉक एन। अब हम ये देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज कंडीशन इज ट्रू, एक्स ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट ब्लॉक 1 को, तो क्या होगा, एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। अदरवाइज स्टेटमेंट एस और दूसरे वाले पे जाएगा, तब अगर ट्रू होगा तब वो एग्जीक्यूट करेगा। रिमेंबर एल्स कॉज इज ऑप्शनल, एल्स क्या है, ऑप्शनल होता है, ठीक है। इफ प्रोवाइडेड एनी सिचुएशन 2 ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड नॉट बोथ, पहले एक होगा एग्जीक्यूटेड तभी वो सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे आएगा, तब जाके वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इफ विथ एल्स प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन, और क्या प्रोवाइड करता है, अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी कंडीशन डिटरमाइंड, अगर जब कंडीशन क्या अगर सही रहेगा तभी वो क्या करेगा, एग्जीक्यूटेड होगा। देयर आर मोर 2 पॉसिबिलिटी सच ए बेस्ड ऑन परसेंटेज प्रिंट ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट लेस देन 85, A लेस देन 72, ग्रेटर देन इक्वल 35, B लेस देन 62, लेस देन इक्वल टू 70, C लेस देन ग्रेटर देन 45, ये सब ग्रेटर देन है, वो ग्रेटर देन है।
45 टू लेस देन, ये 60 के इक्वल भी हो सकता है और 60 से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये भी इसी तरह। तो ये सबको क्या दिया गया है, ग्रेड दिया गया है। यहाँ पर 4 हम देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। वी नीड टू चेक इफ स्टेटमेंट, दिस इज डन यूजिंग सेकेंड ऑप्शन। इफ स्टेटमेंट हियर वी हैव यूज्ड इलिफ कॉज, हम लोग इलिफ भी यूज करते हैं, इलिफ देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होता है, कंबाइन होते हैं। इफ़ इलिफ भी कर सकते हैं, एल्स एब्रीविएशन एल्स इफ देयर इज नो लिमिट ऑफ नंबर इलिफ, और इलिफ में क्या कहता है, कोई नंबर जैसे लिमिट कोई नहीं होती है, ठीक है। आल्सो एंड, फिर क्या होता है, चेक करता रहेगा, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई कहा जाएगा तो वो क्या करेगा, एंड हो जाएगा। ये क्या है, कंबाइनिंग मोर देन वन कंडीशन। इसमें ई परसेंटेज ग्रेटर देन 85 तो क्या करेगा, प्रिंट क्या करेगा, ए। 85 क्या है, ए है, ठीक है। अगर प्रिंट 70 लेस प्रिंट ग्रेटर देन 70 एंड परसेंट लेस देन इक्वल टू 85, तो अल्टरनेटिव टू दिस 70% 85, तो ये क्या करेगा, प्रिंट बी। इसी तरह इलिफ 70% ये क्या है, प्रिंट सी। 45 ये प्रिंट डी। अब ये सब क्या है, चेन कंडीशन है, इच कंडीशन इच चेक, सभी कंडीशनों को क्या करेगा, चेक करेगा, अगर प्रीवियस अगर फॉल्स आएगा तो नेक्स्ट प्रीवियस इज फॉल्स, देन नेक्स्ट इज चेक एंड सो ऑन। वन ऑफ देम इज ट्रू, अगर एक भी उनमें से एक भी ट्रू आता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या करेगा, एक्सिक्यूट हो जाएगा और स्टेटमेंट क्या करेगा, एंड करेगा। अगर कंट्रोल फ्लो मूव करना है स्टेटमेंट को, इफ नन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक गेट्स एक्सिक्यूटेड इफ प्रोवाइडेड इफ मोर देन वन कंडीशन इज ट्रू, अगर एक भी कंडीशन क्या अगर ट्रू हो जाएगा देन ओनली फर्स्ट टू ऑप्शन ब्लॉक get executed. If you look at the conditional constructs, you will find that it has the same structure. Same structure क्या है, फंक्शन है, definition है, terminated by a colon. Statement like this are called compound statement. Statement compound statement कहते हैं। If any compound statement, there is no limit on how many statements can appear inside the body. How many statements can appear inside the body? There has to be at least one. Indentation level is used to tell Python. हम indentation भी यूज कर सकते हैं। There is another way भी हम यूज कर सकते हैं। इसको प्रोग्राम को सिंपल करने के लिए कंप्लीट वेरिएबल लेते हैं कंडीशन को चेक करने के लिए। इफ एवर बैठे वन इवेल्यूएशन कंडीशन रिजल्ट इनटू ट्रू, द वेरिएबल 1 इज असाइन टू वेरिएबल, अदरवाइज वेरिएबल 2 इज असाइन। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो वेरिएबल 1 को असाइन करेगा, वेरिएबल 2 अगर है तो वेरिएबल 2 को असाइन करेगा। ए की वैल्यू 5 में, बी की 10 में, एक्स ट्रू फॉल, वाई फॉल, रिजल्ट एक्स इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ट्रू है। इल्स वाई अन्यथा वाई विल असाइन टू ट्रू रिजल्ट, ये सही है तो अन्यथा वाई। अगर जैसे एक्स, देखिए रिजल्ट एक्स का बोल रहा है यहाँ पे, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 10, एक्स ट्रू होगा अगर ए लेस देन बी, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू हो रहा है क्यों, 5 लेस देन 10, ये क्या है, 10 बड़ा है 5 से, तो ये क्या हो रहा है, ट्रू। अगर ट्रू नहीं रहता एल्स वाई, तो मतलब वाई मतलब फॉल्स, तो अब क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है रिजल्ट को ट्रू, ठीक है। ओके, ठीक है। समटाइम्स इट इज यूजफुल, कुछ टाइम्स के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। अगर बॉडी में कोई स्टेटमेंट नहीं है, इन डैट कॉज यू कैन पास स्टेटमेंट, अगर इफ़ कंडीशन कोलन पास, तो इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए कंडीशन, ये क्या हो गया, एक कंडीशन है
और ये अनदर कंडीशन के भी साथ हो, सच कंडीशन आर नॉन एज नेस्टेड कंडीशन। और इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड कंडीशन। अगर बॉडी में हम क्या करें, बॉडी में नो स्टेटमेंट है लेकिन हम पास कर रहे हैं पास स्टेटमेंट, तो ये क्या होता है, नेस्टेड कंडीशन। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, x इक्वल वाई, प्रिंट x करेगा, प्रिंट x या y या इक्वल। ठीक है, इज x ग्रेटर देन y, प्रिंट x इज लेस देन y। ठीक है, नेस्टेड प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, प्रिंट x ग्रेटर देन y। Here is a complete if else statement belong to else part of outer if statement। ठीक है, the condition can have Python expression some, ये क्या है, कंडीशन क्या है, पाइथन को एक्सप्रेशन दे रहा है, समटाइम्स दैट रिटर्न से फॉलोइंग वैल्यू व्हेन रिटर्न थ्रू एक्सप्रेशन आर कंसीडर टू बी फॉल्स। अगर वैल्यू अगर दे रहा है सही तो ये क्या होगा, पाइथन कंडीशन यानी पाइथन एक्सप्रेशन में रिटर्न से वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न फॉलोइंग वैल्यू। अगर कोई वैल्यू को फॉलो कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक्सप्रेशन को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। कंसीडर टू बी फॉल्स, अगर तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये नन भी देता है, नंबर 0, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 एंड इनपुटी कलेक्शन भी। ठीक है, अब हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स को देखेंगे। लूपिंग कंस्ट्रक्ट में क्या है, वी नो डैट कंप्यूटर ऑफ्टन यूज एन ऑटोमेटा। एक चीज़ क्या होती है, बार बार करनी होती है, जो क्या करता है, डाटा को क्या करता है, इफेक्ट करता है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर रिपीटेडली कोई दे रहा है आइडेंटिटिकली फॉर्म में तो उसको कर सकता है। इट इज़ डन विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। और कंप्यूटर क्या करता है, बिना किसी मिस्टेक के क्या करता है, लूप चला देता है, मतलब कि रिपीटली उसको बार बार क्या करता है, बिना दिक्कत के, बिना परेशानी के क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन प्रोग्रामिंग को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। और यहाँ पाइथन 2 टाइप्स के लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स देते हैं, जिसमें से 2 हैं, वाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट। पाइथन में सिर्फ 2 होते हैं, अदर लैंग्वेज में वाइल, डू वाइल और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट को देखेंगे। जब तक ये कंडीशन क्या आता है, ट्रू है, तब तक ये क्या करेगी, चलती रहेगी। और आप इसमें क्या करेंगे, स्टेटमेंट चलाते रहेंगे। ठीक है, द सिंटैक्स क्या है, वाइल कंडीशन इज बुलियन एक्सप्रेशन रिटर्निंग ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ब्लॉक इल्स, ये क्या है, ऑप्शनल पार्ट ऑफ वाइल का है। इल्स क्या होता है, ऑप्शनल पार्ट होता है। स्टेटमेंट ब्लॉक पे जाएंगे। ठीक है, वी कैन सी वाइल लुक्स इफ स्टेटमेंट बी एग्जाम्पल विद द की वर्ड वाइल फॉलोड बाय द बुलियन कंडीशन। वाइल क्या करता है, फॉलो करता है बुलियन कंडीशन को, और लास्ट में क्या होता है, कोलन होता है। नेक्स्ट इज ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एस। द स्टेटमेंट एक्स इज ब्लॉक 1 कीप ऑन एक्सिक्यूटिंग। ब्लॉक 1 क्या करता है, एक्सिक्यूटिंग रखता है, तब तक रखता है जब तक वो ट्रू न दे दे, अन्यथा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। रिटेन इन वाइल इल्स विल गेट एक्सिक्यूटेड, जब एक्सिक्यूटेड हो जाए। वाइल लूप में नॉट एक्सिक्यूट, वाइल लूप क्या होता है, एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो इफ कंडीशन इवेलुएट टू फॉल्स इनिशियली, कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर इंटरिंग द लूप। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ए लूप प्रिंट NOS फ्रॉम 1 to 10, i equals 1, i less than equal to 10, print i equals i plus 1। इसमें could be written i plus 1, i plus 1 यहाँ पे दिया है तो i equals i plus 1, यहाँ पे 2 हो रहा है। ठीक है, यू कैन ऑलमोस्ट रीड द स्टेटमेंट लाइक इंग्लिश सेंटेंस। द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, वेरिएबल को क्या रहा है, लूप क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग करना है। वाइल इवेलुएट करेगा कंडीशन को। ठीक है, अगर ट्रू देगा तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो ये चलेगा, और क्या करेगा, नेक्स्ट पे जाएगा, अगर वहाँ पे भी ट्रू रहेगा तो ये क्या करेगा, एक्सिक्यूट हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट इन द ब्लॉक इंस्टेड एवरी एक्सिक्यूशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल मूव्स नियर टू टर्मिनेट पॉइंट। इफ हैपन दिस लूप विल कीप ऑन एक्सिक्यूटिंग इनफिनिटली। कुछ पॉइंट को टर्मिनेट करेगा एज सुन एज आई बिकम कंडीशन इज वाई इवेलुएट टू फॉल्स, विल टर्मिनेट द लूप, प्रोड्यूस
द लूप इज आफ्टर प्रिंट आई विल, यहाँ क्या आ रहा है वेरिएबल आई इक्वल टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। अगर 10 आई के लेस देन है या इक्वल टू है तो क्या करेगा प्रिंट करेगा आई प्लस 1, और ये क्या करेगा प्रिंटिंग में कंट्रोल करता है कमिंग आउट ऑफ लूप, और ये क्या करेगा रिजल्ट देगा आई लेस देन इक्वल टू 10 से छोटा और 10 के बराबर। ठीक है, अब हम नेस्टेड लूप देखेंगे। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बिलोंगिंग टू हैव अनदर वाइल स्टेटमेंट, वाइल कैन कंटेन अनदर वाइल। ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 है, आई लेस देन 3 है, जे 1 है, और ये जे लेस देन आई है, प्रिंट जे है, जे इक्वल टू जेड प्लस 1 है, हैच इनर वाइल लूप। इसको हम देखते हैं आगे भी। नेस्टेड लूप हमें देखना था यहाँ से। नेस्टेड लूप, इसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बिलोंगिंग टू वाइल कैन हैव अनदर वाइल स्टेटमेंट, वाइल कैन कंटेन अनदर वाइल। इसमें हम देख रहे हैं आई इक्वल्स टू 1 है, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 3 यूज किए हैं। ठीक है, तो जे इक्वल टू 1 वाइल जे लेस देन इक्वल्स आई, जे लेस देन इक्वल्स आई, आई की वैल्यू कितनी है 3 होनी चाहिए या 3 से कम होनी चाहिए, और प्रिंट जे यहाँ पे प्रिंट जे 1 है, और जे इक्वल जे प्लस 1, ये इतना क्या है इनर वैल्यू है, ये क्या है ये इनर वाइल लूप है। और प्रिंट जे हम देख रहे हैं प्रिंट जे और प्रिंट आई प्लस 1, और हमें प्रिंट क्या कराना है, हमें प्रिंट कराना है वाइल आई लेस देन इक्वल टू 3। हमें इसमें क्या करना है आई प्लस 1, इसमें इनर वैल्यू है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में, तो हमें प्रिंट कराना है 1। ये क्या होनी चाहिए 1 3 से कम होनी चाहिए या 3 इतनी होनी चाहिए, ये आपको रिजल्ट आई 1 2 3 देगा। फॉर स्टेटमेंट हम देखेंगे, इट्स सिंटैक्स इज टारगेट लिस्ट इज इन एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट ब्लॉक इल्स क्या है ऑप्शनल ब्लॉक है, और ये आप देख रहे हैं अगर लूप की वैल्यू को 1 to 10 के बीच प्रिंट कराना है, अगर आई की रेंज है 1 या 11 या 1, अगर प्रिंट आई है तो हम आई से लेके 10 तक क्या करेंगे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, आई से लेके 10 को प्रिंट कराएंगे, और ये क्या करेगा एक एक वैल्यू लेता रहेगा, पहले 1 रहेगा तो 2 हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 2 देगा, फिर 1, इसी तरह ये क्या करेगा चलता रहेगा, और 10 तक ये क्या करेगा आ जाएगा। अब हम देखेंगे हम इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टेप वाइज में भी चल सकते हैं, स्टेप इज ऑप्शनल। रेंज को कॉल करते हैं, जनरेट करता है लिस्ट ऑफ वैल्यू, और स्टार्ट जो हम करते हैं अगर स्टॉप करना चाहे तो स्टॉप करते हैं। स्टेप क्या होता है ऑप्शनल वैल्यू होता है, वैल्यू जनरेट होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन बिल्ड हम फंक्शन, और ये सब हम क्या रेंज को पहले बिल्ड अप फंक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अगर कोई वैल्यू को असाइन करता है आई की वैल्यू को, तो ब्लॉक अगर लूप चल रहा है तो तब तक चलता रहेगा जब तक एक्सिक्यूट नहीं हो जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट तक, और हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रेंज जनरेट करता है एक लिस्ट 1 2 3 4 5 .10 स्टेप मेंशन गेटिंग ए वैल्यू विच देन प्रिंटेड, फिर वो क्या कर देगा प्रिंट कर देगा। एट पार्ट फ्रॉम रेंज लूप कंट्रोल वेरिएबल टेक वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग, और ये क्या करता है स्ट्रिंग लेता है, लिस्ट लेता है, डिक्शनरी etc। एग्जाम्पल देखेंगे, पाइथन प्रिंट कर रहा है करेंट लेटर इज प्रिंट कमिंग आउट ऑफ लूप ऑन एग्जीक्यूशन, और हम लेटर में स्ट्रिंग लेटर में हमें करंट लेटर को देखना है, तब तक प्रिंट करेगा जब तक करंट लेटर नहीं आता है, तो प्रिंट PYTHON, और कमिंग आउट ऑफ लूप ये प्रिंट करने के लिए कहा गया है। ये आएगा फॉर स्टेटमेंट कैन अनदर फॉर स्टेटमेंट और वाइल स्टेटमेंट,
आप जानते हैं कि ये क्या है, ये नेस्टेड लूप है। अब ये हम देख रहे हैं n इक्वल्स टू 2, रेंज i n कॉमा n प्लस 1, j इक्वल्स 1, टेबल टू 1 आई फॉलो। आई ये क्या आना है, 6 से क्या होना चाहिए, 6 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कैसे ये प्रिंट कर रहा है। इसमें हम देखिए प्रिंट आई और स्टार लगाए हैं, जे के लिए इक्वल्स ये आई इंटू जे। तो हमें प्रिंट कराना है जे इक्वल जे प्लस 1, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा आई स्टार 1 बराबर 1, आई स्टार 2 बराबर 2। इस तरह ये क्या लेगा, एक एक चीज लेके ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, टेबल 2 को भी इसी तरह फॉलो करेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं रेंज फॉर आई n प्लस 1, पहले 1 है और n का मान 1 प्लस 1 करेंगे, इसी तरह ये 2 हो जाएगा। इस तरह ये लेके चलेंगे। टेबल 2 आई फॉलो आई लेस देन, प्रिंट इतना किया, ये ऐसे ही टेबल 2 ऐसे 2 स्टार 1, फिर 2 स्टार 2, 2 स्टार 3, 2 स्टार 4, 2 स्टार इस 2 के लिए। और टेबल 3 के लिए, टेबल 2 3 के बेस में फॉलो करना रहेगा, तो 3 स्टार 1, 3 स्टार 2। इस तरह ये क्या करेगा, नेस्टिंग करेगा फॉल, और फॉल के साथ साथ वाइल लूप को भी। एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं, आई इक्वल टू 6 वाइल आई लेस देन इक्वल टू 0। हम फॉर लूप भी देख रहे हैं, वाइल लूप भी, जो हो एग्जाम्पल को फॉलो करेगा। आई इक्वल्स टू 6 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर जे इन रेंज 1 कॉमा आई प्रिंट जे। अगर हम जे को प्रिंट कर रहे हैं तो आगे हम लिख रहे हैं प्रिंट आई -1, फिर रिजल्ट इनटू, ये क्या करेगा, 6 तक ही रहना चाहिए, 6 के इक्वल, आई लेस देन इक्वल 0 वाइल हमने लगाया है। तो ये रिजल्ट ऐसे देगा, सबसे पहले 1 2 3 4 5 दे दिया, फिर ये आई लेस देन आई -1 है तो 5 -1 4 तक ही रहेगा, 1 2 इस तरह ये देगा। सिंटैक्स ऑफ फॉर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और वाइल स्टेटमेंट। वाइल को आप देखेंगे और फॉर को देखेंगे। वाइल में क्या है, वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है और इसकी लिमिट है आई लेस देन लिमिट स्टेटमेंट आई प्लस 1, ये स्टेप चलेगा। और फॉर में इनिशियल वैल्यू है, लिमिट, स्टेटमेंट, ये सब है। अब हम ब्रेक स्टेटमेंट को देखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो, जैसे लूप के अंदर कोई चीज़ है तो लूप के अंदर से हमें क्या करना है, बाहर निकलना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे हम लूप के अंदर हैं तो उससे हमें क्या करना है, बाहर निकलना है, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक कैन बी यूज टू अनकंडीशनल जंप आउट ऑफ द लूप। ये क्या होता है, अनकंडीशनल जंप होता है लूप के बाहर निकलने के लिए। अगर आप लूप के अंदर हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए। इट टर्मिनेट द एक्सक्यूशन ऑफ लूप, और ये क्या करता है, लूप को एक्सक्यूशन करता है, टर्मिनेट करता है। ब्रेक कैन बी यूज्ड इन वाइल लूप एंड फॉर लूप। ब्रेक क्या करता है, वाइल लूप यूज करता है और फॉर लूप यूज करता है। ब्रेक इज मोस्टली रिक्वायर्ड व्हेन बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल कंडीशन वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम ए लूप। अगर हम पाइथन में यूज कर रहे हैं लेटर एच, ठीक है, अगर एच चाहिए फिर ब्रेक करना है तो प्रिंट लेटर, तो ये रिजल्ट क्या देगा, सबसे पहले PYT, और जैसे ही एच पे आएगा PYT तो प्रिंट करेगा, अगर जैसे ही एच पे आएगा ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट जैसे हमको 1 से 10 तक प्रिंट कराना है। ठीक है, 1 से 10 तक क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है, तो हमको बीच का 6 से 7 हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो और क्या हमारा प्रोसेस जो हमारा लूप, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है लूप है उसमें वो चलता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करेंगे। दिस स्टेटमेंट इज यूज टेल पाइथन स्किप द रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट। ये क्या कर रहा है, बीच में रेस्ट करने के लिए, फिर ना,
तो नेक्स्ट इटरेशन वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, 1 से 5 तक प्रिंट करेगा, फिर 6 7 को छोड़ के 8 9 10 ऐसे प्रिंट कर देगा। दे कैन ऑल्सो बी यूज विद द बोथ वाइल एंड फॉर स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट को वाइल और फॉर लूप के लिए यूज करते हैं। फॉर लेटर इन पाइथन इफ लेटर एच कंटिन्यू यूज किए, एच आना चाहिए तो कंटिन्यू हो जाना चाहिए। प्रिंट लेटर वे रिजल्ट, ठीक है, PYT एच को छोड़ के और बाकी उसके बाद जो रहेंगे वो कंटिन्यू। तो ये क्या हो गया, पाइथन को क्या कर दिया, कंटिन्यू हो गया। ओके, थैंक यू क्लास। आज की क्लास ओवर होती है, फिर हम कल नए यूनिट के साथ आएंगे। ओके।